बिजनेसमैन होता तो मजा भी आता। अब उसका मेरा क्या मुकाबला। ताहिर साहब, बिजनेस के हवाले से तो वो बहुत बेहतर जा रहे हैं। कमर साहब, रुपया और कारोबारी सब कुछ नहीं होता। असल बात इंसान की हैसियत और खानदानी पस मंजर होता है। वो जितना बड़ा आदमी बन जाए, उसका खानदान तो बड़ा नहीं हो सकता। माना कि उसने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन कभी वो हमारी ही मिलों में नौकरी करता था। अब उसने पैसा कमाने के साथ साथ ये काम भी शुरू कर दिए, तो ये शौक भी पूरा कर ले। सर, कमाल अहमद का आपके साथ क्या मुकाबला? क्या लोग आपके होते हुए उसके साथ चल सकेंगे? जो लोग उसका साथ देना चाहते हैं वो भी अपना शौक पूरा कर ले। इलेक्शन तो मैं जीत ही जाऊंगा, लेकिन कमाल से इलेक्शन जीतने की मुझे कोई खुशी नहीं होगी, बल्कि दुख होगा। यार मैं वो सुबह पढ़ा था, उसकी संजय तेजी की तस्वीर मिलती है। इसकी मुराद की माँ है यार। आपकी माँ? हाँ यार, मुराद की माँ तो फिर हमारी माँ है। नहीं। अरे यार, जब तुम मिलोगे तो वाकई लगेगा कि ये तुम्हारी भी माँ है। अच्छा यार काशिफ, घर के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, हमारे साथ चलोगे? नहीं यार, तुम जाओ, मैं वहां से क्या हूं। जाहिर है मजनू का जी कैसे लगेगा, हम कोई लैला तो नहीं जो हमारे साथ चलोगे। अच्छा इसे आराम करने दो, हम दोनों चलते हैं। अच्छा यार, फिर तुम ठहरो, हम आते हैं। अच्छा यार, कुछ जूस वगैरह लेना। वो तो जरूरी है। ओके, मुराद का ख्याल रखना। हाँ, खुदा हाफिज। हेलो जी, आसिफ भाई, वालेकुम जी। हाँ काशिफ, कैसे हो? ठीक हो ना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, वहां के हालात कैसे? ठीक है ना सब कुछ? आसिफ भाई, हालात यहाँ पे बेहतर है अब जी। बस एक दो रोज तक मैं मॉस्को चला जाऊंगा जी। देखो मेरी एक बात सुनो, अपना ख्याल रखना और किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। और देखो काशिफ, मॉस्को जाकर गैर जरूरी बाहर मत फिरना, समझे? आप बिल्कुल बेफिक्र रहे हैं आसिफ भाई। अच्छा आसिफ भाई, भाई आपसे एक काम है जी। वो मेरे दोस्त है ना मंसूर मुराद, तो आपने मंसूर की बीवी और मुराद की माँ का ख्याल रखना है। ठीक है, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो और उनसे भी कह देना कि बिल्कुल परेशान ना हो। तो मुझे उन दोनों का एड्रेस लिखवाओ। जी आपका एड्रेस लिखवा देता हूँ जी। उनसे ये कह देना कि उनको किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी, इसलिए कह रहा हूं तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। हाँ लिखो, हाँ लिखो। मैं कहता हूँ आप शूटिंग शुरू करें, बाकी काम होते रहेंगे। लेकिन कुरैशी साहब, कहानी होगी तो फिल्म बनेगी। कोई कहानी, स्टोरी की क्या कमी? मेरा मतलब ये है कि कहानी अगर आप कहते तो मैं खुद लिख देता हूँ। मैं तो खुद बड़ा अच्छा स्टोरी राइटर हूँ। कुरैशी साहब, क्या हाल है आपकी? बिस्मिल्लाह जाफर साहब, अल्लाह का शुक्र है। वो मैडम से बात हुई कुरैशी साहब? ओ यार, जब मैंने आपसे कह दिया कि आपके गाने रिकॉर्ड हो जाएंगे, डोंट वरी। आपसे अलहदगी में एक बात करनी है। अच्छा, एक्सक्यूज मी, मैं होने आया। आई डोंट नो, आ जाओ। वो शबीर खान साहब से बात हुई? गानों की? नहीं कुरैशी साहब। अच्छा, रिश्ते की। रिश्ता, वैसे मैंने बात की थी बड़े तरीके से। वो कहते हैं कि मैडम से पूछ के बताऊंगा। कब बताएंगे? और फिक्र ना कर, मैं जितना हूँ सब काम ठीक होंगे।
बड़ी बहादुर बनती थी तू, हैं? इतनी सी बात से डर गई? लोगों को पता चलेगा तो क्या कहेंगे, इतनी बड़ी लड़की छोटी सी हाउस से डर गई। बाबा, लोगों को कैसे पता चलेगा? अभी ये खबर पूरे मुल्क में फैल जाएगी, रेडियो और टीवी पे नशर होगी। बाबा, मैंने कोई एटमी धमाका कर दिया है जो पूरे शहर में खबर फैल जाएगी? आप मुझसे बात ना करें। तो फिर किससे बात करूं? उसका नाम पता बता दो मुझे। आप मजाक समझ रहे हैं बाबा? मैं आपसे सख्त नाराज हूँ। मेरी बेटी मुझसे नाराज हो जाए, ये कायनात का सबसे बड़ा झूठ है। बाबा, आज ये कायनात का सबसे बड़ा सच है। आप पहले इतने ज्यादा मसरूफ हैं और अब आपने इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम बना लिया। अच्छा, तो बात आप तक पहुंच चुकी है। बाबा, आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। बेटा, तुम तो जानती हो कि मुझे इन चीजों से दिलचस्पी नहीं है, बस दोस्तों ने मजबूर कर दिया है। बाबा, दोस्त आपसे जो कुछ कहेंगे वो आप कर गुजरेंगे और मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है। बेटा, तुम्हारे सामने तो किसी भी की कोई अहमियत नहीं, लेकिन मैं वाकई बेबस हो गया। बाबा, आप बहुत ज्यादा मसरूफ हो जाएंगे तो फिर मैं क्या करूंगी? बेटा, तुम कुछ दिनों के लिए अमेरिका चली जाओ, वहां तुम्हारा घर भी है, खूब घूमना सैर करना। बाबा, यहाँ तो आपसे मुलाकात हो जाती है, मैं वहां जाकर क्या करूंगी? बाबा, वहां तो अकेले में मेरा दम घुट जाएगा। बाबा, मैं आपके बगैर नहीं जी सकती। प्लीज बाबा, मुझे अपने से दूर मत कीजिए। बेटा, भला तुम मुझसे दूर हो सकती है? तुमने ये कैसे सोच लिया? क्या तेरा बाप तेरे बगैर जी सकेगा? मुझे भूख लगी है। Yani durum var. भूख you know? Yeah. Да, понятно. Что ты хочешь кушать? Кушать. मुर्गी, चिकन, मुर्गी, पक। यार मंसूर, सुबह तो बताया था भाभी का था क्या? नहीं यार, यूनिवर्सिटी से नोटिस मिला है कि छुट्टियां कम किया तो। यार ऐसे नोटिस हमें पहले भी कई बार मिल चुके हैं। मेरा ख्याल है काशिफ है। अरे बैठो यार तुम, मैं देखता हूँ। अरे भाई आ रहा हूँ यार, वेट करो, खोल रहा हूँ यार। हेलो, आइए सरकार। अब तो ताशकंद के रास्तों का भी पता चल गया।
हीर से मिलने अकेले ही चले जाते हैं, हमारी तो कोई जरूरत ही नहीं। तुम्हारी जरूरत कभी कम हो सकती, एक हंगाम की जरूरत फौरन पूरी कर दो। कोई खत लिखवाना क्या? तो सख्त भूख लगी, प्लीज। तुमने कुछ खाया नहीं? मंसूर, जो मारिया ने मुझे खिलाने की कोशिश की है, अगर उसे खाना कहते हैं तो भाई वो मैं नहीं खा सका। अच्छा, तो जनाब राजा साहब हीर की हाथों की चूड़ियां खा के आ रहे हैं। यार जो मैं हीर के यहाँ से खा के आ रहा हूँ ना, सिर्फ हवा है यार। चूड़िया मैं अपने यार के हाथ से खाऊंगा, यार के हाथ से। तुझे बात तो समझा, तू मुझे कभी राजा बनाया था, कभी मजनू बनाया था और कभी गुल्लू बनाया था। तुम्हें बात नहीं है यार ये चूड़ी खानी है तुमने? चूड़ी खानी है तुमने? अभी लेके आता। मंसूर यार, मुझे मारिया से गुफ्तगू करने का बड़ा ही मसला है। जब भी मैं उसे बात करता हूँ ना तो पूरा शहर इकट्ठा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे मैं सड़क पर कोई ड्रामा कर रहा हूँ। यार प्लीज मुझे रशियन सिखा देना। तो जब क्लासेस शुरू होंगी तो खुद ब खुद आ जाएगी यार। लेकिन यार जरूरत तो मुझे अब है। सरकार पहले चूड़ी खाएंगे या रशियन सीखेंगे? यार पहले चूड़ी बाद में रशियन। ओके ओके। ये लो मेरी जान, इसकी मदद से तुम जल्द ही रशियन सीख जाओगे। थैंक यू। रोजाना इसकी प्रैक्टिस करना। अच्छा यार काशिफ, मारिया को भी तो कुछ उर्दू सिखाओ। यार वो उर्दू सीख रही है। किससे? ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसने मुझे इतना बताया है कि वो उर्दू सीख रही है। यहाँ पे एक उर्दू सिखाने वाला स्कूल भी है, मेरा ख्याल है वहां दाखिला लिया हुआ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। 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 अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा यार वो देखो क्या 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 क्या? मुझे मैं मुझे पता था, मैं याद करता। हाँ तो इस गिरास विकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम रांझा है और मैं बहुत बुरे हाल में हूँ। यार ये बाजाने में क्या है? तुम याद करो आराम से, मैं से ठीक कर लो। मैं ये बोल तुम याद करो। अरे क्या हुआ यार? अरे क्या करते? अच्छा काशिफ, प्रॉमिस यार, तुम बाहर नहीं आ यार मिलके प्रैक्टिस करते हैं। सच? चल पूछ। पूछ क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। याद करना। अरे यार तो यार काशिफ क्या कर रहा है तेरे साथ? ये तुम बाल आ नहीं सकते। बिग प्रॉमिस, अब सीरियस, बिल्कुल सीरियस। बहुत कम है। काशिफ प्रॉमिस है, सीरियस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अबू तो घर पर नहीं है। कहाँ गए? वो डॉक्टर के पास गए हैं। जल्दी आ जाएंगे, मैं इंतजार कर लेता हूँ। नहीं, उनको वहाँ देर लग जाएगी। क्लिनिक पे काफी रश होता है। वो उन्हें एडवांस देना था। ठीक है, आप रखिए। ये बात आप उन्हीं से कीजिएगा। चलिए अबू से ही बात कर लेंगे, आप उन्हें बता दीजिएगा। जी मैं बता दूंगी। ठीक है। अच्छा
खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये भाभी ने खाता है था, क्या लिखा हूँ? यार उस बेचारी ने क्या लिखना है, बड़ी हौसले वाली खातून है। अलबत्ता फूल बहुत उदास थी यार। तुम क्या कहना करो? मैंने आशा भाई से बात की थी फोन पर, उन्होंने मुझे कहा था कि वो फूल और भाभी को मिलने जरूर जाएंगे। मुराद, अरे तुम उदास ना हो, वो माँ को भी मिलने जरूर जाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, माँ बहुत खुश होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसा है? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। गंदा बाचा यार ये इसको किसने बता दिया? देख सकती हूँ। और ये मंसूर अच्छा बाचा और ये प्यारा बाचा। वाह वाह, मैं गंदा बच्चा, मंसूर अच्छा बच्चा और काशिफ प्यारा बच्चा। वाह, तू तो सभी कुड़ियां तुम्हें सियानी निकली। ओ सारिया ते ख्वाम खा बदनाम था। अरे आओ आसिफ, कैसे हो? ठीक हूँ। तुम कैसे? घर गया था, पता चला तुम यहाँ हो। तुम्हें पता तो है कि मैं रोज यहाँ क्लास लेती हूँ। हाँ, कुछ जहन में लगा। जहन को हाजिर रखा करो। तुम्हें जल्दी तो नहीं? जल्दी तो तुम्हें होती है और बहाने मेरे बनाते हो। आओ चल। खैरियत तो है? आज मुझे ढूंढ रहे थे? हाँ, बस वैसे ही। वैसे तुम्हारी गानों की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई? ये सिलसिला तो चलता ही रहता है। सर, हमारे होटल में एक म्यूजिकल फंक्शन है और सबकी ख्वाहिश थी कि तुम उसमें शिरकत करो। और तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? मैं भी सबके साथ हूँ। अच्छा, तो फंक्शन के लिए ढूंढ रहे थे। तुम्हें भी लोगों की तरह मेरी आवाज की भी जरूरत पड़ी है। देखो सर, इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, तुम्हारा मुकाम भी है, तुम्हारा नाम भी है। लेकिन सर, एक बात अपने जहन में हमेशा रखना कि मैं तुम्हें एक नामवर गुलकारा की हैसियत से नहीं मिलता। तो फिर किस हैसियत से मिलते हो? देखो सर, ना तुम सिर्फ एक अच्छी गुलकारा बल्कि बहुत अच्छी लड़की हो। इसी वजह से मैं तुमसे मिलता हूँ, तुम्हारी इज्जत करता हूँ। अच्छा, ये तो बताओ कि मैं तुम्हारे फंक्शन पे किस हैसियत से आऊंगी? गुलकारा की या? देखो, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुम्हें किस हैसियत से बुला रहा हूँ। अगर तुम गुलकारा ना भी होती तो उस फंक्शन में जरूर होती। आसिफ, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारा ताल्लुक गुलकारा से या शहर से, ये भी जानती हूँ। इसीलिए तुम्हारी इज्जत करती हूँ। शहर, तुम जबरदस्ती अपने आप को क्यों लफ्जों के चक्कर में उलझा लेती? बेवकूफ, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारा एहसास में शायद। देखो शहर, जिंदगी में इंसान को इतना ज्यादा भी एहसास नहीं होना चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। बहुत खुश हैं वो लोग जो हर चीज से बेपरवाह और बेनियाज रहते हैं। लेकिन हमसे ऐसा क्यों नहीं होता? इसलिए कि तुम उन जैसी नहीं हो। मैं भी उन जैसी होना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ, हर बात से बेपरवाह रहना चाहती हूँ। फिर पड़ गई लफ्जों के चक्कर में। आसिफ, तुम मुझे तो समझाते हो, लेकिन तुम खुद मुझसे ज्यादा एहसास हो। जितना तुम दूसरों का ख्याल करते हो,
शायद ही कोई करता हो, लेकिन एक बात समझ नहीं आती। कौन सी बात? तुम सब जानते हो। मैं छोड़ इन बातों को। चलो चलो चल। कैसा लगा तश्किल? खूबसूरत और बहुत खूबसूरत। और मैं? तुम तो ताशकंद से भी ज्यादा खूबसूरत हो। काशिफ मैंने बोला क्या बस बताइएगा। क्या? प्यार मोहब्बत। क्या बताया उसने? मरिया को काशिफ से प्यार हो गया है। मोहब्बत। प्यार हो गया है ताशकंद वालों, गवाह ना मारिया को काशिफ से प्यार हो गया है। आओ बाहर निकल गया। कैसी थी वो? ठीक थी वो, फुल कुछ हुआ। हाँ यार, क्यों नहीं होगी फुल? सोच रहा हूँ काशिफ खैरियत? और यार तुम लोग कहाँ? मतलब सारे शहर में ढूंढना फिर रहा हूँ। फ्लैट का फोन खराब था, तुम्हारी भाभी को पाकिस्तान फोन करना था, टेलीग्राफ ऑफिस आए। तुम्हें क्या हुआ? अरे ये बताओ, तुम इतना परेशान क्यों? इतना सांस के चढ़ा कहाँ से भागते हुए आ रहे? अरे ये क्या? ऊंची बोलो। मारिया को काशिफ से मोहब्बत हो गई है। आओ मंसूर, दुआ खैर करते हैं यार। ये तो क्या काम से? काम की बात किया गया। अरे सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे 101% सही कह रहा हूँ। मारिया ने आज ऐलान किया है कि वो काशिफ से मोहब्बत करती है। आज मैं बहुत कुछ गाली मंसूर यार, और हमारी जगह तक चलते हैं, कुछ बेचारी से अफसोस करके आते हैं। यार कभी तो संजीदा हो जाए तो। अरे यार संजीदा हूँ तो कह रहा हूँ, उस बेचारी से अफसोस करके आते हैं। ये समझा लो, एक ना एक दिन ये कुछ होने वाला है। हाँ बात आ जाती। अच्छा दूसरी बात ये है कि अब मारिया उनको समझ लेती, उसके सामने एहतियात से बात किया करो। अरे यार इतनी भी नहीं समझती, और अगर समझ भी लेती है तो क्या हुआ, मैं पंजाबी में बात कर लिया करूंगा। बहरहाल तुम लोगों को आज मेरी तरफ से एक स्पेशल ट्रीट। यस, तुम्हारी तरफ से। I don't believe this. आज फ्रूट कहाँ से निकले? अरे इधर से ट्रीट और तुम ले रहे हो? यस। I don't believe it. चाहिए दुबई हो।
मुझे छोड़ दो प्लीज, और मेरा छोड़ के आएगा भाई यार, खुदा के लिए मुझे काशी मुझे छोड़ना नहीं, जिंदगी तुम्हारा कर देगा यार, मेरा कसूर क्या है? आगे ले तुम्हारा कसूर मुझे पूछते हो, मुझे बिना वजह क्यों मार रहे हो यार? मैं कसूर पूछ रहा हूँ, मैंने मंसूर की जिंदगी तबाह कर दी। अच्छा खुदा के लिए मेरी बात तो सुन लो, अगर तुम मार नहीं चाहते हो तो मारो, मार लो ना, मेरी जिंदगी खत्म करके तुम लोग मेरी बात तो सुनो, बात मेरी सुनते नहीं हो। मारने से क्या होता है? मार के तुम क्या कर लोगे? तो क्या होता है? बोल, अगर मेरी बात आराम से सुनोगे तो बताऊंगा। बोलता क्यों नहीं? बोल। मंसूर बाबा, मैं तो तबस्सुम खानम के मैरिज ब्यूरो में सिर्फ और सिर्फ मैनेजर था। असल मालिक तो वो थी। वो बहुत असर रसूख वाली और चालाक औरत है। मैं सच कह रहा हूं मंसूर बाबा, बड़े बड़े लोगों से उसके ताल्लुकात हैं और कई लोगों ने पुलिस से उसकी शिकायत भी की, लेकिन आप सच मानो, वो आज भी नजायज काम कर रही है। कौन से नजायज काम? तबस्सुम खानम मैरिज ब्यूरो के नाम पर लोगों को फंसाकर पैसे बटोरती है और वो लोगों के जाली निकाह करवाती है। मंसूर बाबा, तुम्हारा निकाह भी जाली था। ये कैसे हो सकता है? सब कुछ मेरे सामने हुआ है, मैंने खुद किया ये निकाह। तुम ठीक कहते हो। दरअसल शकीला तबस्सुम खानम की मुलाजिम है और इस तरह की कई लड़कियां उसकी मुलाजिम हैं। उनका तो तरीका वारदात यही है, वो तो वक्ती तौर पर शादी भी कर लेती है और बाद में नकदी और जेवरात लेकर भाग जाती है। लेकिन वो निकाह तो सही था। इस निकाह की कोई हैसियत नहीं, वो निकाह ख्वाह भी जाली था। उस निकाह का कोई रिकॉर्ड नहीं, कहीं अंदराज नहीं हुआ उसका। तुम्हारे पास उसकी कोई कॉपी है? उन्होंने दी नहीं मुझे, क्योंकि वो जाली था। मेरा सब फ्रॉड हुआ है। क्या तुम ठीक कह रहे हो? वाकई मेरा निकाह जारी था? मेरा शकीला से कोई निकाह नहीं हुआ? खुदा की कसम मंसूर, मेरा यकीन करो कि तुम्हारा निकाह जाली था। ओहो, आज के फंक्शन ने तो थका दिया भाई। इलेक्शन लड़ना कोई आसान काम नहीं है। जी सर, आप ठीक कह रहे हैं। बैठो। नहीं, वैसे आसिफ, तुम्हारे ख्याल में कैसा रहा आज का फंक्शन? सर बहुत अच्छा।
मेरे ख्याल से तो लोग बाकी दिल से आपके साथ हैं। चलो, अल्लाह अच्छा करेगा। हाँ मेहरदीन जी वो हिजाब कहाँ है? जी वो अपने कमरे में। बुलाओ उसे। हाँ आसिफ, वो दोबारा वकील से राब्ता हुआ? जी सर, उन्होंने अपना जवाब तैयार कर लिया। कोई मसला तो नहीं है? मसला कैसा होगा सर, हमने आज तक कोई गलत काम किया ही नहीं। हाँ यार, वो काशिफ कैसा है? बिल्कुल ठीक है। उससे कोई राब्ता होता है? जी सर, फोन पे बात होती रहती। अच्छा, हमें तो यार वो भूल ही गया, ना कभी कोई खत ना कोई फोन। नहीं सर, ऐसी बात नहीं, उसने आपको फोन किया था लेकिन आप थे नहीं। वैसे जब भी फोन पे बात होती है आपका हमेशा पूछता है। वैसे बिल्कुल ठीक है सर। ओहो, बड़े मेहमान आए हैं। कैसी हो जाब? बिल्कुल ठीक। मेहमान तो आए हुए हैं, लेकिन मेजबान का भी कोई फर्ज बनता है कि आगे मेहमानों की कोई खातिर तवाज़ो करे। कैसे कीजिए खातिर तवाज़ा? आसिफ भाई आप बताएं क्या पियेंगे? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक? नहीं, एक बात साफ साफ बताओ। बिल्कुल साफ साफ बताएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। मुझे तो बहुत भूख लगी है, खाना खाऊंगा। खाना? आप तो डिनर से आ रहे हैं। नहीं, तुमने खाना नहीं खाया? जी उस वक्त जी नहीं चाहा, और सही बात तो यह है कि मैं अपनी बहन के हाथ का पका हुआ खाना खाना चाहता हूँ। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहन के हाथों का पका हुआ खाना। आपको ये गलतफहमी कब से हो गई है कि आपकी बहन खाना भी पका लेती? बाबा आप झूठ मत बोले कि मैं खाना नहीं पकाती। अच्छा बाबा, झगड़ो नहीं। हाँ भाई, ये खाना जला लेती। बाबा नहीं पका लेती है। कैसा रहा उन लोगों का डिनर? साहब, मसला डिनर का नहीं है, मसला तो कोर्ट का है। आपका राब्ता है सबसे? आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। हम भी किसी डिनर का एहतमाम करें? जी बिल्कुल, हम कर रहे हैं। ये इलेक्शन मेरी अना और बका का मसला है, ये गड़बड़ न हो जाए। ऐसे भी काफी लोग कमाल की तरफ जा रहे हैं। सर, कहाँ आप और कहाँ कमाल? यही तो फिक्र है, कहाँ कमाल कहाँ हम। भाई साहब आप कतन फिक्र न करें, आप कोई पहली मर्तबा इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस मर्तबा मुझे वाकई फिक्र है, वो सूरत से ज्यादा ही एक्टिव होते जा रहे हैं। और अब मुझे भी मजीद एक्टिव होना पड़ेगा। हाँ काशिफ, पुलिस स्टेशन से फोन आया था। अच्छा, उन्होंने कहा है कि मास्को के हालात ठीक हो चुके हैं और तुम जा सकते हो। गुड। और ये भी कहा है कि थाने से आकर जाने का परमिट और वो क्या गुमशुदगी की रिपोर्ट वगैरह ले जाए। हाँ यार, क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। कितनी देर का कोर्स? ये कोई तकरीबन 1 साल का कोर्स होगा। 1 साल। तुम्हें क्या हुआ भाई? हम भी बड़े बदनसीब हैं यार, जिससे प्यार करते हैं वही छोड़ जाते हैं। अरे यार, मॉस्को जाने से प्यार खत्म हो जाएगा क्या? अरे ये ताल्लुक तो सारी जिंदगी खत्म नहीं होने वाला। सभी यही कहते हैं। गंदा बच्चा, ऐसे नहीं कहते। अरे यार छोड़ो, तुम अपनी पढ़ाई करो, हम लोगों के पास ही रह जाओ। माशाल्लाह। अरे यार, मैं तो मिलने की जाता रहूंगा, तुम फिक्र ना करो। काशिफ, मारिया को क्या बताऊं? वो तो तुम्हारे बहुत करीब आ चुकी है, तुम्हें बहुत मिस करेगी। अरे वो करीब आ चुकी है, इसीलिए तो ये दूर जा रहा है। नहीं, ये बात नहीं है, मैं उसे समझा लूंगा। दुआ करो वो समझ जाए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो चलो। मैं मारी हूँ हॉस्पिटल में काम करती हूँ। आप का
रहते हैं। मैं मारिया हॉस्पिटल में काम करती हूँ। आप क्या करते हैं? मैं मारिया हूँ, हॉस्पिटल में काम करती हूँ। Ты разговариваешь, потому что на нем говорит Кашиф? हाँ, ये काशिफ की जुबान ये। Да, это язык, на котором разговаривает Кашиф. Он тебе нравится, да? Мам, он хороший парень. Ты с ума сошла. Он сегодня здесь, завтра уедет. Он турист. Ты что делаешь? Почему ты считаешь, что его можно любить? Ты с ума сошла? Не беспокойся, ничего не произойдет. На каком языке ты говоришь? Скучная охота. Я ничего не понимаю. А ну туда. कौन? जी, ये मंसूर साहब का घर है। जी हाँ, मंसूर साहब का घर है। मैं उनकी बीवी हूँ। भाभी, मैं मंसूर के दोस्त काशिफ का भाई हूँ। अच्छा अच्छा, आप आसिफ साहब हैं? जी, मैं आसिफ हूँ। अच्छा, उन्होंने लिखा था आपके बारे में। आइए, अंदर आइए। थैंक यू। काशिफ आपके छोटे भाई हैं? भाई क्या जी, बस समझिए मेरा बेटा है। आप क्या पियेंगे? बहन, कोई तकल्लुफ नहीं है। नहीं, इसमें तकल्लुफ की क्या बात। आप पहली दफा आए हैं, कुछ ना कुछ तो पीना चाहिए ना। नहीं, आप बिल्कुल तकल्लुफ ना करें, कोई तमन्ना नहीं। ये फूल सो रही है? हाँ जी, फूल सो रही है। फूल नहीं, उठो बेटा। उठाइए मत, बच्चों की नींद खराब नहीं करना चाहिए। भाई, वो मंसूर ने अपने आने के बारे में कुछ नहीं लिखा। वो इंशाल्लाह जल्दी वापस आएगा। आपको और फूल को बहुत पूछता है। फूल भी उन्हें बहुत याद करती है। बहन, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बिला तकल्लुफ अपने भाई को याद कीजिएगा। नहीं भाई, अल्लाह का दिया सब कुछ है। हाँ, अगर कोई मसला हुआ तो आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है। ये मेरा कार्ड है, इस पे होटल के और घर के नंबर हैं। अगर कोई जरूरत पड़े या कोई मसला हो तो मुझे जरूर इत्तला कीजिएगा। जी बेहतर। वैसे मैं आता जाता रहूंगा। हाँ, क्यों नहीं, ये आपका अपना घर है, जब मर्जी आए आप। थैंक यू। बहन, ये कुछ खिलौने थे जो मैं फूल के लिए लेके आया था। देखिए, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी, इन्हें रहने दीजिए। अच्छा, अगर आपका सगा भाई होता तो आप मुझसे भी मना करती? अच्छा बहन, अब मुझे इजाजत दीजिए, चलता हूँ। अबू जी, चाय। यहाँ रख दो बेटा। लाइए, मैं आपको थोड़ा दबा दूं। नहीं मेरा बच्चा, यहाँ आओ। बेटी, तुम भी क्या सोचती होगी कि मेरा बाप हर वक्त एक ही बात करता रहता है। लेकिन क्या करूं बेटा, जिंदगी का कुछ पता नहीं। मुझे और तो कोई गम नहीं, बस सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा। अब्बू जी, आप क्यों इतनी फिक्र करते हैं? आप कुछ ना सोचा करें। बेटी, अगर तुम इजाजत दो तो मैं आसम से बात करूं। अच्छा लड़का है वो। अब्बू जी, अभी आप बात ना ही करें तो बेहतर है। तो फिर बेटा तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? बता दूंगी। बेटा, तू कोई बात बताती भी तो नहीं, अपने दिल में ही रखती है, खुद ही सोचती रहती है और अपने आप को जलाती रहती है। अब्बू जी, कोई बात हो तो आपको बताऊं। आप
खामखा मेरे लिए परेशान रहते हैं। खामखा नहीं बेटे, खैर तू बड़े सब्र वाली है। सब कुछ आपसे ही मिला है। मैंने क्या दिया है तुझको? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं दिया। आपने मुझे इत्मीनान दिया है, हौसला दिया है, प्यार दिया है, नाम दिया है। नाम? नाम क्या रखा है बेटी इस नाम में? ये नाम तो इंसान को मफलूज बना देता है, कमजोर और बुज़दिल बना देता है। इस नाम का भरम रखने के लिए इंसान को कितने जतन करना पड़ते हैं, कदम कदम पर अपने आप को धोखा देना पड़ता है। क्या मिलता है इस नाम से? सिर्फ तालियां, सिर्फ तारीफ के चंद जुमले, और कुछ देर बाद तालियां बजाने वाले और तारीफी जुमले कहने वाले सब कुछ भूल जाते हैं, और हम उम्र भर तालियों की गूंज और तारीफी जुमले सुनते रहते हैं, उनको बार बार दोहराते रहते हैं। यही हमारा सरमाया है। लेकिन बेटा, इस सरमाए से मकान नहीं खरीदा जा सकता, बिजली का बिल अदा नहीं हो सकता, पेट नहीं भर सकता। छोड़ो ये नाम वाम की बातें। अपने आप को मेरी बच्ची, अपने आप को झूठी तसल्ली ना दिया करो। बस बेटा, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। तुम खुश रहा करो, हमेशा खुश, हमेशा खुश। हद हो गई यार, तुम दोनों। बस बेटा, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। तुम खुश रहा करो, हमेशा खुश, हमेशा खुश। हद हो गई यार, तुम दोनों तो ऐसे मुंह लटका के बैठे हो जिसमें मॉस्को नहीं, इस दुनिया से जा रहा हूँ। यार ऐसी बातें नहीं करते। अरे जरा थकावट हो गई थी आज सारा दिन। फिर ऐसे माफी चाहता हूँ मंसूर साहब, थकावट में आप सब कुछ भूल जाते हैं। आपकी याददाश्त बहुत बुरी है। अच्छा, हाँ। और जनाब की याददाश्त बहुत तेज है। मेरी याददाश्त तेज है, तुम्हारा क्या मतलब है मैं चीजें भूल जाता हूँ? अरे यार, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, कम से कम तुमसे अच्छी है। अच्छा। बहुत अच्छी है। जरा बताना आज हमने क्या क्या किया और क्या क्या कर रहे हैं। मंसूर, मुझे ऐसी आ रही, क्या तुम वाकई में ध्यान लेना चाह रहे हो? नहीं, ऐसे ही जरा बस बताओ तो सही क्या किया हमने। तो सुनो, देखो, सबसे पहले मैं पुलिस स्टेशन गया, ठीक है? सही। मैंने वहां से मॉस्को जाने के डॉक्यूमेंट्स लिए। उसके बाद हम लोग मेट्रो पे मिले, ठीक? सही। उसके बाद हम लोगों ने लंच किया। लंच किया कि नहीं किया? किया था। मेरा ख्याल किया। उसके बाद हम लाइब्रेरी गए, ठीक? उसके बाद मैंने मारिया से मीर तैमूर खयाबान में 4 बजे मिलने का वादा किया। अच्छा। और अब कितने बजेगा? 4 बजेगा। 4 बजेगा? जरा टाइम देखना क्या हुआ। 4 बजे 5:30 होती है।
भैया मैं कल मॉस्को जा रहा हूँ। इतनी जल्दी जाना है? क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। मामा कहती है परदेसी सी दोस्ती अच्छा नहीं। तुम क्या कहती हो? मैं कहती हूँ काशिफ अच्छा लड़का है, तेरा बच्चा है। भैया मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा ये मैं जानता हूँ। मुझे भी बहुत दुख होगा। भैया मैं हर वीकेंड पे तुमसे मिलने आया करूंगा। सच? हाँ प्रॉमिस। नहीं, एक वीकेंड पे तुम आना और एक वीकेंड पे मैं मिलने आऊंगी। तुम मुझसे मिलने आओगी? हाँ। क्यों? दिल चाहता है। काशिफ तुम कल जा रहे हो, कल मेरी कर खाने भी आऊंगी। जरूर जरूर। गंदा बच्चा और अच्छे बच्चा को भी ले आना। बेटा अंकल का क्या हाल है? सुना वो इलेक्शन लड़ रहे हैं? हाँ, मैंने तो बहुत समझाया, लेकिन वो दोस्तों के सामने बेबस हो गए। क्या तुम नहीं चाहती कि वो इलेक्शन जीते? मैं उनके इलेक्शन लड़ने के मुखालिफ जरूर थी, लेकिन अब जबकि उन्होंने फैसला कर ही लिया है, तो अब हर लम्हे मेरी यही दुआ रहती है, या अल्लाह मेरे बाबा को कामयाब करना। फाकरा, मैं अपने बाबा को हमेशा कामयाब देखना चाहती हूँ। इंशाअल्लाह। अल्लाह करेगा ऐसा ही होगा। हाँ, अब क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? भाई मुझे तो तुम घर ड्रॉप कर दो। ओफो। भाई घर जाकर क्या करना है? मैंने तो कुछ नहीं करना। हाँ, अलबत्ता तुमने उसकी तस्वीर से बातें करनी है। उसकी तस्वीर तो हमेशा से मेरे दिलो दिमाग में नक्श है। अच्छा, तो अब जनाब ने मुसव्वरी भी शुरू कर दी है। भाई एक तस्वीर हमारी भी बना लो। ये तस्वीरें बनाई नहीं जाती, बल्कि खुद ही बन जाती हैं। चलो चलें। खाना शुरू करें। टूट पड़ो मेरे जवानों। थोड़ी सी कोशिश कर लो। अरे यार, इनको कौन सी समझ आती है? मैं जानता हूँ गंदाबाज। और क्या करना, बड़ी प्यारी हो गई। पंजाबी में आए। चलो शुक्र है पंजाबी वालों तो पैदल है। बहुत पसंद है, तीखा भी है। अरे यार, यहाँ पे ऐसा ही खाना होता है, चुप करके खा लो। अच्छा मेरे यहाँ बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। अरे यार, मुझे यहाँ के हालात का इल्म था, इसलिए नमक और मिर्च साथ लेकर आया था। मामा स्वीटिश है। ये ले मामा, ये स्वीटिश है। हाँ, डालें इसको। हाँ। अरे चुप रहो, कुछ नहीं होता, देखना क्या। और डालो मामा। बस बस कर। अरे चुप तो करो। अब मामा जरा अच्छी तरह डाल लो। हाँ हाँ, खराच हो खराच, अच्छी तरह डालो मामा। मामा का आखिरी खाना नहीं है यहाँ की दिलवा में। अरे यार, तुम चुप करके खाना को क्या कर रहे हो मुझे समझ। खराच हो मामा, खराच हो। हाँ, चलो भाई, कान बंद करो। अभी देखना 10 मिनट के बाद कितना मजा आएगा। Ой, ой, чем ты меня накормил? Ой, вода, ты что мне дал, а? Ой, Мама, стой. ой, горько как. Я не знаю. Ой, сумасшедший. लेके जाना साथ। Воды давай побольше.
Закусывали кашицу. Да подожди. Я тебе. कमाल साहब हमेशा इलेक्शन होते लेकिन कभी किसी ने ऐसी हरकत तो नहीं की। था इस जमाने ने तो इलेक्शन को जिंदगी मौत का मसला बना। हमारे दोस्तों पर दबाव डाला जा रहा है, खामखा इनकम टैक्स के नोटिस भिजवाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ महकमों के जरिए हरासा किया जा रहा है। बहरहाल ताहिर को ऐसा नहीं करना चाहिए। सुनो। जी सर। वो आसिफ साहब को भेजो और उनको कहो कि इनकम टैक्स की फाइल भी लेके आए। बेहतर सर। सुना है कि आपको भी नोटिस मिले हैं, तो फिर क्या सोचा आपने? मैंने क्या सोचना है? आओ बैठो। थैंक यू सर। यार सॉरी मैंने तुम्हें तकलीफ दी। मैंने ये पूछना था कि वो इनकम टैक्स के नोटिस का क्या बना है? सर वकील साहब से बात हुई है और वो काफी मुतमईन है, ये आप देख लें।